अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है नेशनल स्टेडियम कराची से। आज के इस प्रोग्राम में कुछ मुख्तलिफ अंदाज में बात होगी और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले क्रिकेट के खेल पर एज़ यूजुअल हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में कुछ अलग, कुछ मुख्तलिफ और कुछ दूसरे जावियों पर बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट में अमूमन कहा यह जाता है कि एक दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है, और आज हमारे शो का कुछ यही टॉपिक है। For the left hander, 2 balls over the waistline. Miss Fowler can't believe his luck. He clears the boundary, and that'll be good enough. Umar Akmal has won the game for Pakistan. Oh, wicket on the first ball. That's a biggie. That's gone. Gone. Second wicket gone. Oh, and it's a biggie. Goes again. Goes big. That's up in the air. And it's a shot of Really Beauty. What a win. पाकिस्तान में क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें लोगों के इमोशन इस खेल से अटैच हैं, और पाकिस्तान टीम की कामयाबी पर लोग शादियाने बजाते हैं। पाकिस्तान टीम की नाकामी पर लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और पाकिस्तान टीम की जीत पर हर कोई दीवानावार रक्स करने लगता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम हर मैच जीते, और ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान टीम हर मैच हार जाए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 1992 एक ऐसा साल था जब पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में एक तारीख रकम की, वर्ल्ड चैंपियन बनकर, और आज भी पाकिस्तान क्रिकेट में इस कामयाबी को बहुत अहमियत हासिल है। लेकिन पाकिस्तान टीम की 1992 वर्ल्ड कप में फ़तह को लेकर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और 1992 वर्ल्ड कप की टीम के रुकन रमीज़ राजा कुछ और ही सोच रहे हैं, मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर। Oh, and it's short and out. He's hit it. He's hit it straight down the throat. No ball called. Watch, oh, he nearly ran him out. My goodness. And again, it's all happening out there. Well, he didn't hear it. We nearly had it all over again. मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग जो हैं भूल जाएं 92 वर्ल्ड कप को और नए हीरोज बने, नए वर्ल्ड कप हम जीतें। जैसे इंडिया को 87 का जो 82 का वर्ल्ड कप था कोई नहीं अब करता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उसके बाद चीज़ें जीती। इसी तरह से मेरी ये ख्वाहिश है कि हम इतनी ज़्यादा वर्ल्ड कप्स या इतने ज़्यादा वर्ल्ड इवेंट्स जीतें कि एक पुराना चैप्टर में आ जाए कि हाँ जी 92 वर्ल्ड। अभी तो आपका हर दफ़ा डिस्कस ही 92 वर्ल्ड कप होता है, जो कि अच्छी बात है, हिस्ट्री को याद करना चाहिए, मगर आइडली स्पीकिंग आप मुझसे पूछें तो मैं ये चाहूँगा कि नए सितारे बने, नए हम चैम्पियनशिप्स जीतें, नए वर्ल्ड कप्स जीतें, T20 हो या 50 ओवर क्रिकेट हो। 1993 के दौरे वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक हैरान कुन वाक़े का उस वक्त सामना करना पड़ा जब 2W समेत 2 क्रिकेटर्स को ग्रेनेडा में गिरफ्तार कर लिया गया। इस तमाम सूरत हाल पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज़ राजा कुछ इस तरह बोले। मेरे ख्याल से कोई प्लान नहीं था, ऐसी चीज़ कोई प्लान नहीं होती है, और ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी थी। इन्होंने गलती की। जो सबसे मायूस कुन ये चीज़ थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस था वो ये था कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और फिर आपको जैसे इल्म होगा कि 2 महीने के बाद इन्होंने स्टोरी भेज दी यूके में एक न्यूज़पेपर को जिसमें सब कुछ एडमिट कर लिया था। तो उसलिए जो था वो बहुत गुस्सा आया कि पूरी टीम बैक कर रही थी यही समझ के कि कुछ हुआ नहीं है, और उसके बाद जाके खुद ही इन लोगों ने मान लिया कुछ हज़ार पाउंड्स के लिए। तो हमारी हिस्ट्री कुछ ऐसी चेकर्ड सी है, या कंट्रोवर्सीज हम खुद मोल लेते हैं, उसके बाद उसको डिनाई करते हैं, उसके बाद बतंगड़ बना देते हैं, फिर सारी दुनिया को हम आगे लगा देते हैं और फिर खुद ही मान जाते हैं कि नहीं हम ही गिल्टी थे। देखिए, ये जो बगावत होती है या इस तरह से मिनी रिवोल्ट होती है या इनडिसिप्लिन जो ड्रेसिंग रूम में या टीम में आता है, या ये डायरेक्टली क्रिकेट बोर्ड की नाअहली कह लें या उनके इनडिसिप्लिन की वजह से होता है। क्योंकि जब आपको पता है कि प्लेयर्स ज़्यादा पावरफुल हो गए क्रिकेट बोर्ड से, तब आपकी क्रिकेट का और मैनेजमेंट का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत दफ़ा हुआ, ये कई दफ़ा ऐसे सिनेरियो डेवलप हुए हैं
कि जहाँ पे प्लेयर्स बड़े हो गए, प्लेयर्स ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये हमारे लिए ठीक है, ये ठीक नहीं है। अंदर से भी आई थिंक सीनियर प्लेयर्स की भी गलती होती है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करते हैं कि जिसमें कि हर एक के लिए छोटी छोटी स्पेस हो, कि आप बात कर सकें, आप अपनी रंजिशें दूर कर सकें, आप बात करके मामले को हल कर सकें। आई थिंक वो इतनी ईगो क्लैशेस हुई और इस तरह से कैंप्स में डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स रहे। मगर मैं ये समझता हूँ इनिशली, क्योंकि मैं क्रिकेट बोर्ड में काम कर चुका हूँ, कि अगर आपका बोर्ड स्ट्रांग होता है तो फिर आप प्लेयर्स को शट अप कॉल दे सकते हैं और ताकत से आप रूल कर सकते हैं, और उसमें उतना ही कम इनडिसिप्लिन फिर टीम में होता है। ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है बोर्ड की परफॉर्मेंस, जो टीम का इनडिसिप्लिन है। सिर्फ एक नाकामी पर लोग बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, बिलखुसूस हर 4 साल बाद आने वाले वर्ल्ड कप में शिकस्त को, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसमें क्रिकेट से मोहब्बत करने वाला शख्स उस नाकामी को भूल नहीं पाता। सवालात उठते हैं, कभी टीम पर इल्ज़ामात लगते हैं, कभी मैच फिक्सिंग की सदाएं बुलंद होती हैं। और अगर वर्ल्ड कप की तारीख पर हम बात करें तो ऐसे कई टूर्नामेंट्स हैं जहां पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा हज़ीमत से दो चार होना पड़ा, पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा तनकीद के नश्तर सहने पड़े। लेकिन 2007 का एक ऐसा वर्ल्ड कप जहां पहले ही राउंड में पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, पाकिस्तान टीम के कोच बॉब वुल्मर ज़िंदगी की बाजी हार गए, और वो टूर्नामेंट राना नवीदुल हसन के लिए हमेशा यादगार रहेगा, अच्छी नहीं बुरी यादों के हवाले से। बिल्कुल जी, वो जो 2007 का वर्ल्ड कप था, हम लोगों ने मतलब बहुत तैयारी की हुई थी उससे पहले। साउथ अफ्रीका का टूर था, वेस्ट इंडीज़ का था, इंग्लैंड के खिलाफ खेले, श्रीलंका के खिलाफ खेले, सारी टीमों को हम लोगों ने मारा, और टीम भी बैलेंस थी। हमारे पास काफ़ी सीनियर प्लेयर थे, तजर्बाकार प्लेयर भी थे। मतलब उस टूर्नामेंट में मतलब वर्ल्ड कप में ये हुआ कि हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे, हमें प्रैक्टिस मैचेस जो मिले वो बिल्कुल फ्लैट विकेटों पे मिले, और हम लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैचेस में। लेकिन जब वर्ल्ड कप का मैच स्टार्ट हुआ तो पहली ही मतलब पहला मैच हम वेस्ट इंडीज़ से हार गए, और दूसरा फिर जो मैच था वो उसमें हम लोग आयरलैंड के खिलाफ हमें ग्रीन पिच मिल गई, और मतलब उसमें हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और डेफिनेटली आपको पता है कि जब आप इतनी तैयारी करके जाते किसी बड़े इवेंट के लिए और आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं करते तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, और हमें भी हुआ। उसी वर्ल्ड कप में इंडिया बांग्लादेश से हार गई, वो भी बाहर होगी, और जब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, हम लोगों को भी मतलब काफ़ी अफसोस हुआ बिल्कुल। और वहाँ पे एक वाक़या और भी पेश आया कि हमारे जो मतलब कोच थे वो भी मतलब वहाँ पे उनकी डेथ हो गई, और वो भी हमारे साथ था, मतलब हार गए। वो भी 2-3 चीज़ें हमारे साथ हुई, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और फिर हम पाकिस्तान भी 10-12 दिन में पहुँचे, अलग-अलग 2-3 दिन लड़के करके, और वो सारी चीज़ें जो थी वो मतलब वाकई एक ख्वाब की तरह, डरावने ख्वाब की तरह थी। हमें कोई समझ ही नहीं आई कि हम लोगों ने मतलब 1 महीना कैंप भी लगाया और इतनी मेहनत की, और जब एकदम 2 मैचों में हारे और वापस आ गए। और उस वर्ल्ड कप में मतलब ऐसी टीमें फाइनल में पहुंची जो मतलब इसका सोचा भी नहीं जा रहा था। 2 बड़ी टीमें दुनिया की, पाकिस्तान और इंडिया, बाहर हो गई थी उस वर्ल्ड कप से। तो हम लोगों ने मतलब यही मतलब जो सारा सोच थी वो यही थी कि बहुत ज़्यादा अफसोस था, और लोगों का भी जो रवैया था वो बिल्कुल टोटली चेंज था डेफिनेटली, क्योंकि लोगों का भी मतलब लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई होती हैं अपनी टीम से। तो हम लोग हारे, वो मतलब एक मतलब जितनी मैंने क्रिकेट खेली अपने कैरियर में वो सबसे मतलब ख़तरनाक और हौलनाक मतलब वाक़या था कि हम लोग एकदम इतनी तैयारी के बावजूद हम लोग हार गए, और बड़ा अफसोस हुआ। मतलब काफ़ी लोग वहाँ पे रोए भी, 2-3 मतलब वहाँ पे वाक़या पेश आया इस वजह से भी। और आपको पता है कि मतलब इन्वेस्टिगेशन भी हुई मतलब उस केस के लिए, और 2-3 दिन ग्रुपों में हम लोग पाकिस्तान पहुँचे, लंदन, और फिर वेस्ट इंडीज से लंदन, लंदन से फिर दुबई, दुबई से कोई लाहौर आ रहा है, कोई कराची जा रहा है। वो सारी चीज़ें मतलब वो बिल्कुल ही ऑपोजिट थी हमारे जितनी भी मेरे क्रिकेट में कैरियर में जितने भी हम लोग टूर किए हैं। वो एक बिल्कुल डिफरेंट मतलब वो लाइफ स्टाइल था, मतलब जो भी हमने वहाँ पे जितने दिन भी हम लोग रहे वहाँ पे। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में खिलाड़ी जितना बड़ा हो उस पर बातें इतनी ज़्यादा क्यों की जाती हैं, लेकिन
एक बात बहुत अहमियत की हामिल है, और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी के मामले को लेकर बहुत से खिलाड़ी एक दूसरे को बर्दाश्त करने के दर पे नहीं थे, और पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी के इशू को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े हुए, और इन लड़ाई झगड़ों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया। इस तमाम सूरत हाल पर अपने वक्त के अजीम बैट्समैन, पाकिस्तान के लिए 8,832 टेस्ट स्कोर करने वाले जावेद मियांदाद साहब क्या कहते हैं? Pakistan definitely looking to accelerate their rate. That's his 50. 91 balls for his 50. Settles for one as the throw comes in over the bails. So Javed Miandad, who so often sets the pace for his side in these matches, he's obviously decided he's going to bat right through this innings. And when it gets to the last 10 overs, he'll really cut loose. देखिए, मेरे टाइम में प्रॉब्लम जो थी ना वो कुछ और थी। मुझे नसीम हसन शाह साहब ने, मैं सीरीज जीत के आया हूँ, मुझे हटाया, ये मुझे बताओ। तो वो जो चीज़ें जो है ना, उसका आपने वो भुगत लिया ना बाद में। मेरा आंसर तो खुद ब खुद मिल गया है कि वाई दे वांटेड टू, कि मुझे तो क्रिकेट भी समझ आती थी ना। आपने देखा मैं मैचों के दौरान जब कोच भी था तो मैं इशारों पे इधर क्या कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फील होता क्रिकेट की लाइन एक होती है। आप भी जाओगे, जब आप खेल रहे होगे तो मैं अगर क्रिकेटर हूँ, मैं एकदम महसूस करूँगा कि यार ये बॉल को तो इस तरह खेला जाता है, ये इस तरह कैसे खेल रहा है। तो जो क्रिकेट के समझ ना, तो क्रिकेट मेरी मतलब एक उसमें तो इंशाल्लाह कोई कुछ नहीं कि मैं सब कुछ देख रहा होता था। मुझे ये होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मैच का मुझे ये पता होता था कौन सी बॉल कब थी, कौन सी बॉल कब थी, विदाउट लैपटॉप और ये वो राइट। आई यूज टू डिस्कस कि देखो उस टाइम पे ये 5वां ओवर था और ये था 7वें ओवर में ये हुआ राइट। यानी कि कितनी चीज़ें जो थी, और मैं अपनी कप्तानी का और दूसरी चीज़ों का सिर्फ एक ही में लफ्ज़ में ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि भाई आपने देख लिया यार, मैं सीनियर, मुझसे बड़ा कोई नहीं, प्लेयर माशाल्लाह, रन्स मैं करने वाला, और कप्तान विश ही विल प्ले, मगर कप्तान नहीं। और भाई कप्तान क्यों नहीं? और पहली बात तो ये देखना है कि उस वक्त के लोगों ने नहीं सोचा था कि मोस्ट सीनियर प्लेयर जो दुनिया में, मतलब मैं ग्लमोर्गन कप्तान, अंडर 19 बैंक में, मतलब बचपन से कप्तानी करके आया, स्कूल से मैं कप्तानी करके आया राइट, मेरा विजन, और उस आदमी को अब हटा रहे हैं किस बेस, और मैं खेल भी रहा हूं। तो ये चीजें जो है ना मेरी समझ से बाहर थी, और उसका मकसद जो था वो कप्तानी नहीं थी, और वो मकसद जो था कुछ सालों के बाद वो सारी चीज़ें ओपन आ गई। आज अगर हम पाकिस्तान के क्रिकेट को जो इतनी बदनामी और जो इतनी प्रॉब्लम आई, वो किस बेस पे आई है? स्कैंडल्स नंबर 1, उसके बाद मैच फिक्सिंग, हर चीज़, यानी कि हम किसी के पास देखने के काबिल नहीं हुए, हमारी इज्जत नहीं रही।